हमने बिजनेसमैन को एक गाली बनाया हुआ है हमने कि जो बिज़नेस करता है उसको गाली समझो। और अगर वो इंडिया की तरक्की की सिर्फ एक वजह है, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी मसला ये है कि हमारा बिजनेसमैन कोई भी है ABC, वो ज़रा सी तरक्की करेगा हम कहेंगे ये तो चोर है। मैं तो समझता हूँ ये सॉरी कहना नहीं चाहिए कि मैं किधर फंस गया हूँ आके, कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी ये सारा कुछ है, ठीक है आपका राइट है सारा कुछ करना, लेकिन भाई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को आप इलीगल बना रहे हैं। मैं तो ऐसे काम पे ऊपर सॉरी डैश डैश करता हूँ। इसके अलावा कोई जायदाद है आपकी घर में, किसी और जायदाद अगर है? मेरा ख्याल है इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। UK में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। UK वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा आप ये बताएं कि इंडियंस के कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सबने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी, वो भी पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी, लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई भार नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है, लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी, हाँ किसी के पास नाजायज़ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इसी चीज़ पर सवालात मौजूद है। दुबई लीग्स के हवाले से आप बहुत अहम पोजीशन में हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, लेकिन ये एक पिछले 4 दिन से ये बड़ी नोटेड बात आ रही है कि आप क्लियर है, आपने पहले दिन ही बयान दे दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात, यानी कि इतना अहम तरीन मिनिस्टर अंडर फायर आ जाए और एक हुकूमती पार्टनर, एक बड़े जमात का सरबराह नवाज शरीफ, उनके बच्चे अंडर फायर आ जाए, एक क्लियर मौक़िफ़ कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए, और मीडिया इस ऐसी सूरत हाल में, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हुकूमती एलाइज़ जो है वो जानबूझ के चंद एक नाम आगे कर देते हैं कि जी ये लोग ज़्यादा ताकतवर है, हमारी निस्बत इन्हीं से पूछे जो होना है। देखिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस पे एक पेज पे है और थी, लेकिन जहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि जो आपका मेन पहला सवाल था कि देखें मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें अगर कहीं पे ये आता ना कि जी फ़लाँ बंदे की ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है या ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ या उसने इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराया हुआ, हाँ, लेकिन हर एक को इंडिविजुअल हैसियत में मेरा ख़्याल है कि डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और असल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए।
जहाँ तक रही बात मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी दिया जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जवाब दिया, मैं भी हर एक के लिए जवाब दूँ, मुझे मैसेजेस वगैरह पे भी जिसने किया मैंने उसको भी उस पर भी जवाब दिया। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप मैं तो समझता हूँ, ये सॉरी कहना नहीं चाहिए कि मैं किधर फंस गया हूँ आके, कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी ये सारा कुछ है, ठीक है आपका राइट है सारा कुछ करना, लेकिन भाई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को आप इलीगल बना रहे हैं। मैं तो ऐसे काम पे ऊपर सॉरी डैश डैश करता हूँ। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर बेहतर है ऐसा काम ना करूँ। मैं किसी सोच के साथ काम कर रहा था, किसी चीज़ के साथ कर रहा था, लेकिन अरे भाई 10 साल पुरानी चीज़ है और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, उसके बाद आप उसको इस तरह का बना लेंगे कि वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए साबिक दौर में जब आपका इमरान हुकूमत में थे, एक बड़ी जमात जो है वो आपके खिलाफ थी और एक जमात को आया था कि आप एक जमात की साइड लेंगे। आपकी बात की है कि आप वही जमात के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने आप पे तनकीद भी करना शुरू कर दी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट बन गया उस साइड से भी आपको तनकीद का सामना उस दौर में करना पड़ा, अब इस दौर में दोनों साइडों से करना पड़ा है? दोनों साइडें खैर जिसकी मर्ज़ी है तनकीद करनी कर ले, जिसकी मर्ज़ी है तनकीद कर ले। मेरी बात सुने, मैंने चाहे जितनी मर्ज़ी अरसे के लिए, चाहे छोटा अरसा है चाहे लंबा अरसा है, मैंने जितनी देर करना है मैंने अपनी डिलीवरी के ऊपर फोकस करना है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। अब उस डिलीवरी के पीछे अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्पेस ले रहा हूँ और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जितनी देर काम करो वो काम करो जो जायज़ है, जो हक बनता है, और सुबह से रात तक काम करो। अच्छा सर, अभी तो निशाना साहब आप भी बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिनकी प्राप्तियां दुबई में हैं, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी लीक्स में नहीं आई। तो मेरा इशारा शायद आप समझ होंगे मैं किसका नाम लेने इशारा है, वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, ठीक है। मीर साहब का मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया हाउस है उनका, तो क्या उनका नाम इसमें नहीं आया और फिर आप वज़ीर दाखिला हैं, तो क्या आप इसकी कोई इंक्वायरी करवाएंगे बाकी लोगों की कि ये पैसा बाहर कैसे गया, क्योंकि FIA में तो आपके अंडर है सारा। पहली बात, मीर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, सारा कुछ है, मेरे लिए में नहीं कि उनका क्यों नहीं आया, बट बहुत सारे लोगों को हज़ारों में हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है। बहुत सारों के हमें मीडिया हाउसेस क्या सब दोस्तों का वहाँ का पता है कि उनके वहाँ पे घर हैं, सब कुछ है, डिक्लेयर्ड भी हैं उनके, सारा कुछ है, फिर भी नाम ना आना। बट एनीवेज ये एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी के उस ब्लेम गेम में नहीं जाऊँ। मेरा ख्याल है इंक्वायरी सिर्फ उसकी होनी चाहिए कि जिसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिसने इलीगल किया हुआ उसकी होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल आप अपने बिजनेसमैन को एक गाली बनाया हुआ है हमने कि जो बिज़नेस करता है उसको गाली समझो, और अगर वो इंडिया की तरक्की की सिर्फ एक वजह है, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी मसला ये है कि हमारा बिजनेसमैन कोई भी है ABC, वो ज़रा सी तरक्की करेगा हम कहेंगे ये तो चोर है। तो ये बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के हवाले से या सूरत बनी, वैसी सूरत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रही है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने 12 ये कहा है कि वो वहाँ पे फैसलों का रजिस्ट्रेशन उस पर कब्जा कर रही है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन गई है, इस सब ये लीगली क्या इसकी पोजीशन है और वज़ारत दाखिला से वाले से क्या? पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला KP के बड़े समझदार आदमी, उन्होंने ये सियासी बात की होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अक्लमंद आदमी ये सोचेगा कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इस तरह कब्ज़ा करना है, और अगर कोई इस तरह की चीज़ सोचेगा तो फिर उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी होगी। अभी जो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बड़ी इंटरेस्ट की कि कहा जाता रहा कि कुछ शख्स अनासर ने वायलेंस का भी माहौल बनाया, वहाँ पे कैजुअलिटीज भी, तो क्या किसी बैरूनी हाथ का भी अंदेशा है? अगर है तो फिर बिल्कुल है अंदेशा। हमारे पास काफ़ी सारी एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि किस तरह बाहर के मुल्कों में से
वो सोशल मीडिया कैंपेन बनाई गई कि 17 बंदे मर गए, 11 बंदे मर गए, 12 बंदे मर गए। वीडियोस को किस तरह एडिट किया गया जो अब हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और इसका बिल्कुल हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक़ कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है। हम अगर उसको ऑफिशियली जब बोलेंगे, जब हमारे पास हर चीज़ फाइनल एविडेंस के साथ मौजूद होगी, तो उस टाइम हम ज़्यादा बेहतर आपको बता भी देंगे और एग्जैक्टली बता देंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं था तो मौतों की खबर चला दी गई, प्रोटेस्ट बाहर की मैसेज के बाहर हमारे शुरू हो गए, तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर था जो ये सारा कुछ करा रहा था और हमारे पास अब एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम एक दफ़ा उसको कैलकुलेट करके फिर मीडिया के सामने शेयर करेंगे।